वेलकम टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या है हमारा चैप्टर का नाम? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। अब जनरली आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब जनरली कि क्या, सांस लेना, ठीक है, इसी का मतलब रेस्पिरेशन हम सब अभी तक जानते हैं। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत सारी नई बातों को जानेंगे। आज कंटिन्यू करते हैं। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा रेस्पिरेशन है वो बहुत जरूरी है, किसके लिए? हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब ऑब्वियसली कि अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड। अभी तक हम सब ने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का मतलब खाली सांस लेना होता है, लेकिन रेस्पिरेशन की मदद से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जो खाना हम खाते हैं उससे क्या मिलती है, हमारे को एनर्जी मिलती है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो हमारे को मदद करता है, ठीक है, क्या करने में? ब्रेक डाउन करने में ग्लूकोज। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, ठीक है। जो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं वो हमारी हेल्प करती है। हमारी बॉडी में जितना भी फूड हम खाते हैं उससे हमारे को ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। आप सभी को पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। तो उस सब हमारे को ग्लूकोज मिलता है। उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, ठीक है। कौन हमारी हेल्प करता है? ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। और जब भी प्रोसेस होता है तो उसमें से हमारे को कुछ अलग ही एनर्जी मिलती है, ठीक है, जिससे हम डेली हमारी एक्टिविटीज को कर पाते हैं। नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, कहां पर होता है? हमारे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में। उसी को बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारी सेल्स में होता है ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन, उसी को बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल इज इनसफिशिएंट, फूड ब्रेकन डाउन इज बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। अब क्या होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप सभी ने देखा होगा कि हम जब रनिंग करते हैं, ठीक है, पुशअप्स वगैरह करते हैं, डंबल उठाते हैं, तो उसमें होता क्या है, हमारे को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाती। बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर आप थोड़ी दूर तक चलते हैं या फिर थोड़ी रनिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपकी सांस फूलने लगती है। उसका सबसे मेन रीजन यही है कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर क्या है, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब पूरी तरीके से जितनी उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है और ऑक्सीजन सेल्स के अंदर उतनी नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे को सांस चढ़ जाती है, ठीक है, हम हांफना स्टार्ट कर देते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? विदाउट ऑक्सीजन, जब हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस सही से नहीं होती। इसी को बोलते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन के साथ हो, ठीक है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो विदाउट ऑक्सीजन होता है, जिसके अंदर हमारे को क्या है, क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों का सामना हमारे को करना पड़ता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन उसी को बोलते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन होता है, जब हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है रेस्पिरेशन का, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या आता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो हमने अभी ब्रीफ में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट, सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन व्हिच दैट द फूड दैट वी ईट ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल्स व्हिच रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो क्या है, ब्रोकन डाउन होता है हमारे सेल्स के अंदर, और उसी से हमारे को, अभी मैंने आपको बताया, जो खाना हम खाते हैं वहीं से हमारे को ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, वहीं से हमारे को एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमने खाने को खाया वो ब्रेक डाउन हो गया, उसी से क्या हुआ, रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी। ऑल द
cells in the living organisms undergo cellular respiration. जितने भी हमारे सेल्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सारे क्या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सेलुलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट पॉइंट, द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल ऑर्गेनल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसका जो प्लेस होता है वो कहां पर होता है, सेल ऑर्गेनल. ठीक है, ये आपका फिलअप आ सकता है, तो उस टाइम पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहां पर होता है, सेल ऑर्गेनल में. लेकिन उसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ रिएक्ट्स विद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रेजेंट इन द फूड रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. अब जो हमने अभी मैंने बात आपको बताई किया कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर, वही क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है उससे रिएक्ट करती है. ठीक है, और क्या होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमारे को, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, अगर इसको हम देखें तो क्या है, हमने क्या ली, ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन ली और उसके बाद हमने उसको ब्रीथ करा. ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या था, जितना भी CO2, ठीक है, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज O2, ठीक है, जो हमने इनहेल करी वो रिएक्ट करी किसके साथ, CO2 या फिर ग्लूकोज के साथ. हमारे को क्या मिला, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, क्या मिली हमारे को, एनर्जी. ठीक है, ये हमारे को मिला है O2, ग्लूकोज, CO2, H2O और एनर्जी हमारे को रिलीज हुई. ठीक है, तो ये थी इक्वेशन. अगर आप इस फॉर्म में समझना चाहें तो इस फॉर्म में, वरना थ्योरी की फॉर्म में आपको इजीली समझ आ जाएगा. आज हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन का मतलब खाली सांस लेना नहीं होता, जो कि आप सभी छोटी क्लास में पढ़ा है. ठीक है, और हमने देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है. आज ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो. आज हमने अपने चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स को स्टार्ट कर दिया है. आई होप आप सभी को यहां तक का समझ आ गया होगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.